नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। शारीरिक रूप से तो आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा सा आप परेशान हैं और मैं इस बात को भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि अब तो आदत सी हो गई है इरिटेट होने की। और कहाँ तक आप इरिटेट होंगे, है ना। कभी कभी ना चीज़ों को दोस्तों छोड़ देना चाहिए कि चलो ठीक है यार, जब होगा तब देखा जाएगा, है ना। इन चीज़ों पर दोस्तों छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा परेशान और नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोगों का भी एक टाइम पीरियड आया था जब ट्रेनिंग हो गई थी और हम लोग बीआरसी स्कूलों में पढ़ा रहे थे। उसके बाद दोस्तों ना हम लोग का भी यही हाल हो रहा था, स्कूल आ ही नहीं रहा था। एक एक महीना हम लोग बीआरसी में ही पढ़ाते रहे, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। अरे ठीक है, जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी जो बीआरसी का स्कूल मिला है वहाँ पढ़ाइए। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि जब आगे स्टेप नहीं बढ़ते तो कितना इरिटेशन अंदर से होता है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी TRE 2 सेलेक्टेड आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ। अपडेट्स तो वही हैं, एक बार बता दूंगा फिर से क्या अपडेट्स हैं। और इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर के कई सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए थे कि सर इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है। और दोस्तों, इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में जानना आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है, कितने दिनों का प्रावधान होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको किन बातों का दोस्तों ध्यान रखना है, इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा, ताकि वहाँ पर आप वो गलतियाँ ना करें जो हमारे नए भाई बहन जब जाते हैं तो वो बहुत सारी गलतियाँ वहाँ पर कर जाते हैं, फिर दिक्कत उनको हो जाती है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको BPSC TRE 3 से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से मिलते रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। मगर मैं बता दूं, अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल हो ट्रेनिंग को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ जवाब दूंगा। अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बात भी आप कर सकते हैं, जहां मैं सभी आपके सवालों का जवाब दोस्तों प्रदान करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, जिला आवंटन और जिला आवंटन की बात करें तो दोस्तों, वही अभी जो स्थिति है वो यथावत ही है। आगे अभी कोई अपडेट नहीं हुई है, आगे कोई प्रोग्रेशन नहीं हुआ है कि जिला आवंटन से संबंधित जो भी अपडेट दोस्तों मिलेगी वो आपको कल ही मिलेगी, क्योंकि आज दोस्तों संडे है, आप सभी लोग जानते हैं, कल मंडे है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कल हमको जो है जिला आवंटन से संबंधित आगे की अपडेट मिल सकती है। और वाटर मार्क भी जिला आवंटन के साथ ही आपका वाटर मार्क भी दोस्तों आपके डैशबोर्ड पर आएगा। तो इसका भी उम्मीद दोस्तों कर सकते हैं कि कल आपको कोई ना कोई जो अपडेट है, कल यानी कि 6 जनवरी को आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। और आज 5 जनवरी हो चुकी है, बीच में मात्र 3 दिन बचे हैं, क्योंकि 9 से 16 जनवरी की इन्होंने पुरानी डेट दे रखी है। बीच में बचते हैं मात्र 3 दिन दोस्तों। ठीक है। तो इन 3 दिनों में उम्मीद यही कर सकते हैं कि काउंसलिंग शुरू होने की संभावना कम ही है। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि कल दोस्तों आपको काउंसलिंग से रिलेटेड आगे का जो भी कुछ कार्यक्रम है, अगर एक्सटेंड होगी तो हो सकता है आपको जो लेटर है वो देखने को मिल जाए शिक्षा विभाग की तरफ से। पहले कदम दोस्तों BPSC को आगे बढ़ाना है, फिर जो है अगला कदम दोस्तों शिक्षा विभाग आगे बढ़ाएगा। ठीक है। तो ये दोस्तों फिलहाल तो वही चीज़ें हैं, कल इस पे उम्मीद है कि कोई ना कोई आगे की अपडेट मिलेगी। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग पर, जिसके विषय में मैं बता दूं कि क्या होता है इंडक्शन ट्रेनिंग में। दोस्तों, अगर हम, और जो मेरा भी अनुभव रहा है वो भी मैं बताऊंगा इंडक्शन ट्रेनिंग का। दोस्तों, TRE 1 और TRE 2, ठीक है, आप सभी लोगों ने TRE 3 दिया है। ठीक है। TRE 1 और TRE 2 में बता दूं, जब आपकी काउंसलिंग होती है, यानी जिस दिन भी आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के तुरंत बाद आपको एक जो लेटर है वो इशू होगा। ठीक है। इसको आप फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर भी बोल सकते हो, फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये निकलेगा
और ये तभी निकलेगा जब आपका जो डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी होंगे, एक्यूरेट, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इस लेटर के पीछे वो आपके ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिख देंगे जहां आपकी दोस्तों ट्रेनिंग होनी है। क्लियर? ट्रेनिंग सेंटर का नाम आपका भेजेंगे, यानी उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे दोस्तों, यहीं पर आपकी शुरू होगी इंडक्शन ट्रेनिंग, इसी को दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है मैं बता दूं, ये आपकी 15 दिन की रहती है। ठीक है, अलग अलग विभाग में अलग अलग रहता है, कहीं 7 दिन ही होती है, मगर अगर हम बीपीएससी की बात करें यानी बिहार शिक्षक भर्ती में, तो यहाँ जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है वो 15 दिनों की होती है। हम लोगों की जो ट्रेनिंग हुई थी आई थिंक मेरे हिसाब से 13 या 14 दिन हुई थी, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था, उसके बाद जो नया बैच है ट्रेनिंग के लिए आने वाला था, तो वहाँ एक दिन पहले हम लोगों की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करवा दी गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों ट्रेनिंग आपकी उसी दिन तो स्टार्ट नहीं होगी जिस दिन आप जाएंगे, उस दिन तो बढ़िया शाम को आपको वहाँ पर डिनर वगैरह मिलेगा, अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। ठीक है, अगले दिन से मॉर्निंग से आपकी दोस्तों जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाएगी। इंडक्शन ट्रेनिंग में दोस्तों आपको पूरा का पूरा सिखाया जाएगा कि एक शिक्षक का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक आप एक आम आदमी थे, या हो सकता है पहले कहीं जॉब कर रहे हो, लेकिन अब आप आम से होने जा रहे हैं खास। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, फर्स्ट टाइम नौकरी करने जा रहे होते हैं, तो उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एक नए माहौल में जाएं, तो उसके पहले कम से कम 15 दिन उनको सारी स्थितियों से, परिस्थितियों से अवगत करा दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगा। नंबर 1 तो जब दोस्तों आप सुबह सुबह उठेंगे तो सबसे पहले तो आपको पीटी और योगा वगैरह सिखाया जाएगा। ठीक है, ये सिखाने का उद्देश्य दोस्तों यहाँ ये होता है कि आप जिस भी विद्यालय में जाएं, है ना, तो वहाँ के बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं। जो दोस्तों दिनचर्या आपको यहाँ बताई जा रही है ना, सेम दिनचर्या बिहार के स्कूलों में भी होगी। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही सिखाया जाएगा। ठीक है, कि पीटी योगा सुबह मान करके चलिए वही 6 से 7 बजे तक आपका जो पीटी और योगा होगा। वैसे सामान्य तौर पर ठंड जाता है तो मान करके चलिए 7 बजे आपका ये सारी चीज़ें होंगी। ये इसलिए सिखाई जाएंगी कि आप जिस स्कूल में जाएं वहाँ बच्चों को सिखाएं। इसके बाद दोस्तों आप लोग अपना नाश्ता वगैरह करेंगे, वही मान करके चलिए 9 से 10 के बीच में, और 10 बजे दोस्तों आपकी क्लास होगी, है ना। 10 बजे दोस्तों जब आप क्लास करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगीत भी होते हैं कहीं कहीं, है ना, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर पे सिस्टम होता है, और कहीं कहीं बिहार का जो गीत है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, जय बिहार। जो लोग बिहार के मूल रूप से हैं उनको ज़रूर पता होगा, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग वगैरह सारी की है, वहाँ पढ़ाया है, तो मुझे इसके बारे में जानकारी है। तो दोस्तों जय बिहार गीत वहाँ पर सुनाया जाता है, सिखाया जाता है क्या गीत है। ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप स्कूल में जाएं तो बच्चों को भी इसके बारे में बताएं, अवगत कराएं। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को तो सब कुछ पता ही होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे कल्चरल कार्यक्रम होते हैं जिनको कराने का उद्देश्य ये होता है कि आप भी अपने जो विद्यालय हैं वहाँ पर कल्चरल स्पोर्ट्स वाली चीज़ें कराएंगे। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि वहाँ पर आपको जितनी भी क्वायरियाँ हैं ना, जैसे कि छुट्टी वगैरह रहती है, कितनी क्या मिलती है, तो यहाँ पर छुट्टियों की जितनी भी मिलेंगी, कैसे मिलेंगे, क्या लेना है, सारी चीज़ें दोस्तों आपको इसी 15 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा, क्या नियम है ना। और शिक्षण कार्य करते हुए कि आपको अगर कोई कोर्स वगैरह करना है ना, जैसे बहुत सारे लोग एमए नहीं हैं तो आप एमए कैसे करेंगे, है ना। अगर किसी को डीएलएड करना है, मान लो कुछ लोग ख्याल रखते हैं कैसे करेंगे, है ना। और अगर कोई किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो आपको किससे अनुमति लेनी होगी, इन सारी बातों की जो जानकारी दोस्तों आपको मिलेगी वो इंडक्शन ट्रेनिंग में ही मिलेगी। आपको बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, वैसे आपने बीएड डीएलएड में तो सीखा होगा, मगर यहाँ दोस्तों फिर से आपको सिखाया जाएगा। बिहार के माहौल के बारे में आपको बताया जाएगा कि जो बिहार का माहौल है कैसा है ना। आपको अपने स्टाफ के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसके बारे में भी आपसे बताया जाएगा, चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो आपको ना इन 15 दिनों में एक परिपक्व शिक्षक पूरा बनाया जाता है, यहाँ पर पूरा परिपक्व शिक्षक बनाया जाता है।
क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो 21 वर्ष 22 वर्ष, मान करके चलिए 21 वर्ष तो खैर कंप्लीट ही हो जाती है, 22 साल की उम्र में टीचर बन गए हैं। थोड़ा सा अनुभव की कमी है, तो उनके अंदर परिपक्वता आए, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, अपने प्रिंसिपल से कैसे जा कर के दोस्तों बात करनी है आपको, है ना। और दोस्तों दूसरी चीज़, जब आप वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे इसके बारे में वो आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़ आपको बताएंगे योगदान, योगदान जो पत्र होता है, यानी जो योगदान देने की जो एप्लीकेशन है कैसे लिखी जाती है, क्या उसमें लिखा जाता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको बताऊंगा, मैंने तो लिखा ही था। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी जो भी आपके मन में सवाल होंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है नौकरी को लेकर के, आगे किसी कदम को लेकर के, है ना, ट्रांसफ़र का क्या सिस्टम है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाएंगी। और आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो आप उनसे, जो आपके प्रशिक्षु होंगे, वो आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। और जो भी आपके मन में सवाल होंगे उनके सवालों का जवाब देकर आपके मन की पीड़ा को वो शांत करेंगे। तो इंडक्शन ट्रेनिंग दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है किसी भी शिक्षण कार्य के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक माहौल के बारे में बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार की इंडक्शन ट्रेनिंग होती है जो मैंने भी की थी। और काफ़ी कुछ मुझे माहौल में ढलने के लिए जो चीज़ें मुझे बताई गई थी वो सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली थी। तो ये दोस्तों इंडक्शन ट्रेनिंग का एक मैंने सारांश रूप में आपको बता दिया पूरा का पूरा। और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब दोस्तों हम देंगे। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, और उस टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल की घंटी को भी बजाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।